पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो जर्नी थी वो कैसी थी एंड मैं कैसे मरते मरते बची हूँ बिकॉज मेरे पास वो अवेयरनेस नहीं थी एंड आई टुक इट वेरी कैजुअली। एंड ऑफ कोर्स जो मेरी एक दो गलतियाँ थी कि मैंने अलग अलग क्लिनिक से करवाया था एंड इट वाज लाइक अ ब्लाइंड साइड कि हमें जेस्टेशनल सैक दिखा ही नहीं एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई एंड ट्यूब रप्चर हो गई। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे की कि उसके बाद मैंने कैसे दोबारा आईवीएफ करवाया एंड व्हाट इज द रिजल्ट। जब मेरी लास्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई डॉक्टर ने बोला कि आई नीड एटलीस्ट 3 to 4 months ऑफ हीलिंग बिकॉज अंदर से उन्होंने जो ट्यूब थी उसको सिला था, स्टिचेस मारे थे, लैप्रोस्कोपिक हुआ था। तो एटलीस्ट नेक्स्ट आईवीएफ के पहले आई नीड टू पास थ्रू 3 to 4 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, मतलब 3 या 4 बार पीरियड्स हो जाए ताकि बॉडी हील हो जाए। तो आई टुक अराउंड गुड 6 months। तो मैंने खूब अच्छे से रेस्ट किया, खाया पिया एंड देन अगेन आई थॉट नाउ इज द टाइम कि अब मुझे दोबारा से आईवीएफ कराना चाहिए। एंड देन आई वेंट टू बॉम्बे में फिर से आई स्टार्टेड टेकिंग द मेडिसिन्स जो ट्रीटमेंट के पहले वो लोग देते हैं, जस्ट सप्लीमेंट्स। तो जब मैं बॉम्बे गई दोबारा, उन्होंने स्कैन्स किए टू सी इफ एवरीथिंग इज फाइन before the IVF treatment. But they said there were still certain things that were missing because जो blood flow होता है कुछ zones में Z1, Z2, Z3 जो दिखाता है कि perfect uterus में blood flow है कि नहीं and is my body ready for the IVF or not. तो वो नहीं था। So the doctor sent me back कि नहीं, हम इस cycle में तो नहीं कर सकते हैं, कर भी देंगे तो वो result नहीं आएगा because your body is not ready. तो I came back and उसके बाद मैंने एक अच्छी सी मसाज करवाई and it was like for around 90 minutes proper देसी मसाज जो होती है, not the जो अभी आजकल जो हल्की हल्की मसाज चलती है, not that, proper देसी मसाज। and उसके एक हफ्ते के बाद when I went for the test again, doctors were surprised because they said what have you done, it's magic, because जो blood flow था वो एकदम ही different था। तो I think वो जो मसाज कराने से बॉडी में एक रिलैक्सेशन आया, ब्लड फ्लो बढ़ गया, उसकी वजह से यूट्रस में जहां ब्लड सही तरीके से जाना चाहिए था वो गया एंड माई बॉडी वॉज रेडी फॉर द आईवीएफ। एंड 2 दिन के बाद हमने आईवीएफ का प्लान किया, ट्रीटमेंट हुआ and again they gave me the do's and don'ts कि क्या नहीं करना है, क्या करना है। I rested well around 1 हफ्ते के बाद I came back to Dubai. But उस 1 हफ्ते में again I got the similar symptoms। जैसे कि जिस दिन फर्स्ट उन्होंने मेरा 2 ट्रीटमेंट में किया, 2 सेशंस में किया, alternate days में। तो पहले जब उन्होंने ट्रांसफर किया फर्स्ट डे, उसके अगले दिन ही मेरी नींद सुबह सुबह खुल गई। लाइक आई कुड स्लीप ओनली फॉर 4-5 hours एंड आई फेल्ट समथिंग वाज डिफरेंट। उसके एक दिन के बाद हम दोबारा गए सेकंड सेशन के लिए, तब भी यही हुआ। द नेक्स्ट डे आफ्टर दैट मेरी नींद दोबारा खुल गई। सो आई समहाउ फेल कि यस, इम्प्लांटेशन हो गया है। अब इट वाज अ वेट एंड वॉच एंड बीइंग केयरफुल मोमेंट। तो कुछ हैवी नहीं उठाना, हल्का फुल्का खाना है, अच्छा खाना है, बाहर का नहीं खाना, जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। बेसिकली कुछ बाहर का खा लिया और अगर आपको लूज मोशन हो गया, वॉमिटिंग हो गई, तो वो इम्प्लांटेशन पे फर्क पड़ता है। और एज यूजुअल पपाया नहीं खाना है, पाइनएप्पल नहीं खाना है, अजीनोमोटो नहीं खाना है। इसीलिए लोग मना करते हैं कि चाइनीज मत खाइए बिकॉज बाहर के चाइनीज खाने में अजीनोमोटो होता है, और घर का ही खाओ तो just to be safe. And then after that, when I came to Dubai, I tried the test that was on the last day of the year 2025, and yes, I was pregnant and pregnant with twins. Yes, of course, कुछ दिनों के बाद जब हमने हर alternate day पे जाके टेस्ट करवाया, तब पता चला कि जो वैल्यूज है HCG की वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, जिस वजह से पता चला कि ट्विंस है। एंड नाउ दिस टाइम वी वर वेरी केयरफुल दैट जो भी टेस्ट कराना है वो एक ही सेंटर से कराना है, अलग अलग जगह से टेस्ट नहीं कराना। एंड बाय गॉड्स ग्रेस
आज मैं 5 months प्रेग्नेंट हूँ. My 5th month is going on. And in my next video, I will tell you how my journey was in the first 3 months. जो मेरा एक्सपीरियंस था, कहते हैं कि हर प्रेगनेंसी अलग होती है, तो कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए कि किसको क्या सिम्टम्स थे, बट ऑफ कोर्स जानने में मजा आता है किसको क्या हुआ, हमें क्या हुआ. सो आई विल डेफिनेटली शेयर दैट विद यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तो जरूर देखें. सो फाइनली आफ्टर अ ट्रायल पीरियड ऑफ 1.5-2 years, जिसमें 3 IVF साइकिल्स, 1 एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सम रिटर्न्स कि अभी नहीं बॉडी रेडी है, ये सब करते करते 1.5 से 2 साल लग गए. एंड फाइनली here I am today. So this was my journey towards getting pregnant, and yes, here I am finally sharing my journey with you guys. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, बिकॉज उसमें मैं बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था एंड क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू.